हेलो नमस्ते वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आई एम बैक विद अनदर इंट्यूटिव रीडिंग और ये रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो लेट्स बिगिन विद इट। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद टैरो। देखते हैं सितंबर मंथ के लिए व्हाट आर द गाइडेंस एंड एडवाइजेस फॉर यू। दिस इज अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो विद एन ओपन माइंड एंड फुल फेथ। ज़रूर रेजोनेट होगी आपके साथ एनर्जीज। 10 of Pentacles, beautiful. 2 more cards I need. Thank you. 6 of Pentacles, मनी मनी मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लाइफ में ना भर भर के पैसा आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। ओके, 3 of Pentacles, सारे पेंटिकल्स के कार्ड, ब्यूटिफुल। चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। पेज ऑफ कप्स। ओके, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी मच मोटिवेटेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन देयर लाइफ। कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने के बारे में ना बहुत सारे लोग हो सकते हो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो। अगर ऐसा है ना देन इट्स वेरी गुड, बिकॉज सितंबर में अगर आपको कुछ नई स्टार्ट करनी है, maybe a startup, maybe a new channel, maybe a new Instagram profile, maybe a new business, कर लीजिए। ये मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। somehow I feel जो भी चीज़ आप इस मंथ पे स्टार्ट करोगे, स्पेशली अगर आप वो गणेश चतुर्थी के बाद उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, इट्स गोइंग टू बी फैब्यूलस फॉर यू। सितंबर में जो भी चीज़ in terms of your career, I'm talking about specifically in terms of your career, in terms of your financial investments, अगर आप सितंबर में कुछ करना चाहते हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होने की चांसेस है एज पर द एनर्जी ऑफ दीज 3 कार्ड्स। लेकिन जो भी चीज़ आप करने जाओ उसके ऊपर पहले जानकारी लेना ज़रूरी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड इट, रिकन्सिडर, रीथिंक, देन यू टेक द फर्स्ट स्टेप। ये हमेशा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस कार्ड में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट, हो सकता है आपके अंदर स्किल हो सकता है आपके अंदर जानकारी हो, नॉलेज हो, लेकिन हो सकता है जितना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है फॉर द फील्ड, जिस फील्ड में आप कुछ नई स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, उतना ज़्यादा आपको उस फील्ड के बारे में एक्सपीरियंस ना हो। तो अगर नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू गेट राइट काइंड ऑफ एडवाइजेस फ्रॉम द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। मे बी अगर आपको एक बुटीक ओपन करनी है, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मुझे करना है बिकॉज आई हैव अ टैलेंट, आई हैव स्किल एंड आई कैन डू इट। ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, लेकिन एक बुटीक ओपन करने से पहले क्या क्या चीज़ जानना ज़रूरी होता है, उसके बाद क्या करने की ज़रूरत होती है, वो चीज़ आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन से ही जानना है। उसके साथ साथ आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर सर्च करो, उसके ऊपर आप रिसर्च करो। कुछ भी कहीं पे अगर आपको मनी भी इन्वेस्ट करनी है तो प्लीज़ टेक प्रॉपर एडवाइस, देन यू डू इट। कहीं पे भी अगर आपको नई बिजनेस स्टार्ट करनी है, होम बेस्ड बिजनेस हो या किसी भी तरीके की ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस हो, पहले इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से ले। जिनके पास इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जो लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनसे जाके बात करें, बिकॉज इफ़ यू डू दैट आपकी नॉलेज और इंक्रीज होगी और आप सही तरीके से वो चीज़ को स्टार्ट कर सकोगे विदाउट एनी इशू और कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। ये पहला कार्ड था। एंड अगेन दिस कार्ड टॉक्स अबाउट बिजनेस। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि सितंबर में ना कुछ लोग होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो सोच रहे थे कि मुझे अपनी होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करनी चाहिए, बहुत वेट कर लिया, लाइफ में अभी कुछ करना है, मुझे घर पे बैठ के ही करना है, अगर ऐसा आपकी सोच है, ऐसा आपकी सोच था, ज़रूर करिए। सितंबर इज़ गोइंग टू बी फैब्यूलस फॉर इट। पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे इनिशियली आपको अच्छी तरीके से उसमें इन्फॉर्मेशन लेना है, जानकारी लेना है, रिसर्च करना है, सोचना है, फिर आप डिसीजंस ले लो। जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल वन, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड सक्सेस को ही दर्शाता है और उस चीज़ को आप आगे तक लेकर जा पाओगे, उसको आप एक्सपैंड कर पाओगे, उसकी फ्यूचर है।
So it's an amazing opportunity for you if you're getting certain opportunity from some people, or if you're planning to start something new in this month related to your business specifically, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, go for it. अगर आपको फाइनेंस में भी कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करनी है, be it building, be it any project, be it anything, कहीं पे आपको मनी इन्वेस्ट करनी है, उसके लिए भी ये मंथ अच्छा होने वाला है. So these are the specific tarot messages. अब देखते हैं. और हाँ, एक और चीज़, सितंबर मंथ आपकी फाइनेंस को लेके अच्छा ही रहेगा. हो सकता है कि किसी को आपको फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़े, या हो सकता है आपको अपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपनी करियर ग्रोथ के लिए कहीं से आपको थोड़ा लोन वगैरह लेना भी पड़े, ये भी हो सकता है. पर ओवरऑल सितंबर मंथ इज गोइंग टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ योर मनीटरी सिचुएशंस, मनीटरी कंडीशन. किसी के लाइफ में अगर मनी को लेके क्राइसिस था भी ना, तो वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाने की ही चांसेस बहुत ज़्यादा है. लेट्स सी डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. क्या ही बताऊँ मैं. गणेश जी, एंड रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड गणेश चतुर्थी, और गणेश जी खुद ही आ गए हैं यहाँ पे ये बोलने के लिए कि देखो मेरे हाथ में कितने सारे लड्डू है, अब ये लड्डू आपको मिलेगा. सक्सेस का लड्डू, प्रॉस्पेरिटी का लड्डू, अबंडेंस का लड्डू. तो इस रीडिंग को एक आशीर्वाद की तरह मानिए, और इस रीडिंग की एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, और मन ही मन में गणेश जी को ये बोले कि आपको भर भर के आशीर्वाद दे. जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं रिलेटेड टू योर करियर, वो ज़रूर पूरी कर दे वो, और वो पूरी करेंगे. इसी वजह से ये कार्ड आया है. डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन. यस, आप, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड पर्सन. जब आप कुछ ठान लेते हो ना, आप करके ही रखते हो. मैंने ये सोच लिया, मुझे ये करना है, मुझे हासिल करना है, आई डू इट इन एनी वे इट इज़ पॉसिबल, और आप कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो विल पावर, वो मन की शक्ति, वो अंदर की शक्ति बहुत ज़्यादा है. और जब हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है ना, सक्सेस हमारे पास चल के आती है. यस, आई सेड कि सक्सेस हमारे पास चल के आती है. क्यों? क्योंकि अगर आप डिटरमाइंड नहीं हो, अगर आप फोकस्ड नहीं हो, अगर आपके पास विल पावर नहीं है, तो आप एक्शन भी नहीं ले पाओगे. और जिन लोगों के पास ऑलरेडी डिटर्मिनेशन, विल पावर है, वो लोग एक्शन टेकर होते हैं, और आप भी एक्शन टेकर हो. और जब आप एक्शन टेकर बनते हो, तब ही आपके पास सक्सेस आती है. सो दिस इज़ एन अमेजिंग कार्ड. दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि यस, जैसा मैंने, और गणेश जी को माना ही गया है लॉर्ड ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस, फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सब चीज़ों को लेके अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन था ना, इतना आप ज़रूर जान लो कि आपको भर भर के आशीर्वाद मिलेगी. September is going to be an amazing month for you in terms of your finance, in terms of your business, in terms of your career development. जो लोग जॉब में है, प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, जो लोग जॉब में हो लेकिन उनको और बेटर पोजीशन पे जाना है, चांस मिलेगा या नहीं, ऐसा आपका मन में था ना, तो वो भी ज़रूर, प्रोबेबल चांस बहुत ज़्यादा हाई है कि होगा ज़रूर. नाउ लेट्स सी गार्डियन एंजल्स आपको क्या एडवाइजेस, मैसेजेस देना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. रिमेन पॉजिटिव. यस, इससे अच्छा कार्ड हो ही नहीं सकता. जस्ट नॉट पॉसिबल. दिस इज़ द बेस्ट कार्ड. कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं ना जिसके साथ मेरी एक स्पेशल रिलेशन हो जाती है, और यही वही वाला कार्ड है. आई रियली लव दिस कार्ड. अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे ना, यू सी अ स्माइलिंग हैप्पी फेस ओवर हियर, और इनके हाथ में कितना कुछ है, फ्लावर्स है, फिर यू सी स्टार्स ओवर हियर. एट इट शोज़ कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिवाइन टाइमिंग. बस कुछ दिन बाकी है, आपको वो सक्सेस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस, वो चीज़ें आपके पास, इट्स कमिंग वेरी सून इन योर लाइफ. सो आपको अभी यही सोचना है कि आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल, सारे नेगेटिविटीज़ दूर हो रही है, और सारे पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है. सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे एनर्जाइज्ड. भरोसा रखिए यूनिवर्स पे, भरोसा रखिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स पे. जो चीज़ आप चाहते थे, जो चीज़ आप मांग रहे थे, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो अल्टीमेटली आपकी पूरी हो रही है, ज़रूर हो रही है. बॉटम ऑफ द डेक. आई रियली डोंट नो व्हाट आई शुड बी सेइंग. आप लोग खुद ही देखो. मैंने अभी आपको बोला कि जो चीज़ आप लोग चाह रहे थे, जो चीज़ आप लोग मांग रहे थे, वही चीज़ आपके लाइफ में आ रही है.
बिग हैप्पी चेंजेस। इससे अच्छा कार्ड हो सकता है? आप लोग ही बताओ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रीडिंग। जैसे कि मानो सेप्टेम्बर मंथ इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट पोर्टल फॉर यू, जिस पोर्टल में आप जाओगे और जाने के बाद आपकी लाइफ में सारे वो चीज़ें हासिल हो जाएगी, सारे वो चीज़ें आप पालोगे जो चीज़ आप अब तक आप सोच रहे थे कि पॉसिबल नहीं है, अब वो पॉसिबल इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। और ये कोई जादू नहीं है, ये आप खुद करोगे आपकी एक्शंस के लिए, आपकी एक्शंस, आपकी विल पावर, आपकी सोच, आपके पर्सपेक्टिव, आपकी फोकस, आपकी टैलेंट की वजह से आप वो हासिल कर लोगे। यू आर द मास्टर क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आपकी लाइफ की क्रिएटर और कोई और नहीं है, आप खुद हो। और जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो, वो अबांडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो सक्सेस, वो आपको इसीलिए मिलेगा क्योंकि यू डिजर्व इट एंड यू हैव अर्नड इट। आप सिर्फ सोचते नहीं रहते हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो। इतना ही पावर आपके अंदर है और इसी वजह से यहाँ पे विल पावर और डिटर्मिनेशन का कार्ड आया था। सो स्टे पॉजिटिव। ज़्यादा दूर नहीं है आपकी एम्बिशन, आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर and the first few months of the next year 2026 becomes an amazing time for your new life related to मेजॉरिटी एनर्जी जो आ रही है मुझे आपकी करियर में। कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हो, आपने बहुत दिनों से सोच रखा था कि मुझे अब्रॉड जाना है फॉर माई हायर स्टडी, मुझे अब्रॉड जाना है फॉर माई जॉब, मुझे अब्रॉड जाना है टू एक्सपैंड माई करियर, टू बूस्ट माई बिजनेस, तो वो भी आपके लाइफ में होने वाला है बहुत ही जल्दी। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग अमेजिंग फॉर यू। नाउ लेट्स सी कुछ और कार्ड्स आपके। ये कार्ड के जो डेक है ना बहुत स्लीपरी है, सो एवरी टाइम आई ट्राई टू हैंडल दिस ये गिर ही जाता है। देखते हैं आपके हायर सेल्फ क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर इज समथिंग बेटर ऑन द होराइजन। ब्यूटिफुल मैसेज, अगेन अनदर ब्यूटिफुल मैसेज। जाने दीजिए पुरानी बातें, पुरानी यादों को जाने दीजिए। लेट गो एंड मूव ऑन। आई नो ये कहना आसान है, करना उतना आसान नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप कर भी नहीं पाओगे। एक ट्राई तो करिए पुरानी बातें, पुरानी यादों को भूलने की। धीरे धीरे देखोगे आप उसको ओवरकम कर चुके हो। बिकॉज पास्ट में अगर आप स्टक रहोगे ना तो पॉजिटिव एनर्जी जो आपके लाइफ में आने के लिए रेडी है, बिग हैप्पी चेंजेस, उसमें आप रुकावटें क्रिएट करोगे थ्रू योर नेगेटिव थिंकिंग, थ्रू योर स्टकनेस। तो उस अपनी स्टकनेस को, अपनी नेगेटिव थिंकिंग की पैटर्न को आपको दूर करना है किसी भी तरीके से। इसके लिए कुछ रेमेडीज आप कर सकते हो। डेली बेसिस पे अफर्मेशंस बोलिए, आईने के सामने खड़े होकर आप कुछ 5 to 7 अफर्मेशंस लीजिए, उसको रिपीटेडली बोलिए। या तो आप जर्नलिंग करो सुबह बैठ के, या एक पेपर पे जो भी आपकी मन में नेगेटिव थॉट्स है उसको उतारो, लिख दीजिए उस पेपर में, और फिर उस पेपर को जला दीजिए। दीज आर सिंपल टेक्निक्स, लेकिन बहुत इफेक्टिव होती है। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको अपनी अंदर की जो एनर्जी है उसको आप हील कर सकते हो, माइंडसेट को रीसेट कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप करो, क्योंकि पुरानी चीज़ों को जब तक आप रिमूव, रिलीज, प्यूरिफाई नहीं करोगे तब तक नई चीज़ें आपके लाइफ में, वो अबांडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आ नहीं पाएगी। सो दैट्स द ब्यूटिफुल मैसेज एंड दिस इज द एंटायर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ये एक कलेक्टिव जनरल इंट्यूटिव रीडिंग है, लेकिन आई रियली डू होप कि आपने बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेट किया होगा थ्रू दिस रीडिंग। आई एक्चुअली एंजॉयड अ लॉट डूइंग दिस रीडिंग एंड सो दैट्स इट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू एंजॉयड इट। कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुई है, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नमस्ते, बाय बाय।